जयपुर के दूदू में हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। आखिर क्यों परिवार ने प्रेमी जोड़ों को आग के हवाले कर दिया? इस जघन्य अपराध के पीछे की स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पेट्रोल छिड़क कर लगा दिया, युवक युवती को जिंदा जलाने की कोशिश। जयपुर ग्रामीण में दूदू का बांडोलाव गांव, यहां एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। रात में युवक घर से करीब 300 मीटर दूर खेत में बनी झोपड़ी में था। उसकी प्रेमिका उससे मिलने पहुंची, लेकिन पीछे से महिला के घर वाले भी पहुंच गए। पेट्रोल छिड़क कर दोनों को आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों को कुछ समझ नहीं आया। गांव वाले जब पहुंचे तो दोनों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल हालत गंभीर है। इस झोपड़ी को इसी तरह से बनाया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर खेत की निगरानी रखता है तो वो यहाँ पर रह सकता है। बाकायदा यहाँ पर जो पंखा है वो भी लगा रहता है, खाट है वो लगी हुई थी। तो यहीं पर जो वो रात को सो रहे थे और उसके बाद पीछे से वो लोग आए। करीब उनकी संख्या 4 हो सकती है, 3 हो सकती है। हालांकि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। तो वो आए और अचानक से जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, उनके रिश्तेदार बता रहे हैं कि करीब 2 पेट्रोल की बोतल अपने साथ लेकर आए थे और उन्होंने इस झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया और तुरंत प्रभाव से पीछे जो खेत है, जो रास्ता उन्होंने बनाया था, वहीं से वो फरार हो गए। और जो आग लगती रही और जब तक दोनों को भागने का मौका मिलता तब तक आग की लपटें जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से जो है फैल गई थी। जानकारी के मुताबिक युवक फसल की रखवाली के लिए खेत में झोपड़ी में सो रहा था। देर रात एक महिला उससे मिलने आई। अचानक से महिला के परिजन भी वहां पहुंचे। दोनों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवक शादीशुदा है, वहीं महिला विधवा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। महिला के पति की 6 साल पहले दुर्घटना में मौत हो गई थी। दोनों परिवारों के बीच पुराना मनमुटाव भी सामने आया है। सर, महिला का तो यही है कि मतलब हमें फंसाया भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर महिला मिली है तो वो उन्हीं के परिवार से हैं। तो उन्हीं के परिवार से क्या है कि हमारे साथ ऐसे पहले भी हो चुका है। पहले भी ऐसे महिला का मतलब झूठा आरोप लगा के हमारे जो अंकल थे एक और है, तो उनके मतलब महिला के चक्कर में आके उनको कैश वैस कैसे सिस्टम हो गया था। तो उनके क्या है कि हाथ पैर तोड़ दिए गए थे पहले भी, तो चारों हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। अब ये आके रात को 2 बजे तो मेरे भतीजे थे 2, वो दोनों लेन पलट के आ गए। वो तो घर आके सो गए, वो जाके झोपड़ी में सोया। रात को 2 बजे उन्हें हाथ जला दिया। ये कहा जा रहा है कि आरोपी खेतों की तार काटकर अंदर घुसे थे। घटना स्थल पर खेतों की फेंसिंग कटी मिली है, तारें बिखरी हुई हैं। पुलिस का अंदेशा है कि आरोपी इसी रास्ते से झोपड़ी में पहुंचे और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जांच में सामने आया है कि महिला के जेठ के लड़के और युवक की भतीजी ने भाग के शादी की। इसी के बाद से दोनों परिवारों में रंजिश शुरू हुई। इस दौरान दोनों परिवार में कई बार झगड़ा भी हुआ, लेकिन गांव के पंचों ने राजीनामा भी करवाया था। फिर भी हमारे को आके परेशान करते हैं वो। फिर मेरे एक बेटी थी, एक ही थी वो मेरे। जबरदस्ती उसने पता नहीं बोला चुकला के, सीधी सादी थी, भोली भाली थी, कोई ऐसा नहीं था, उसके भेदभाव नहीं था मतलब। तो उसको बेखा बेखू के वो ले गया उसका। फिर बाद में भी पहचाने कौन जल गई तो मैं कान पहचान था, मैं तो माँ खानी ले भागता पहचाने कौन भाई, कोई देखो देखो जाने कौन, कोई माँ का परिवार वाला कोई भी कौन जाने भी। बात फिर पुलिस वाला आया जब बन बताई जब भाई मैं गाँव की। माना जा रहा है कि महिला अक्सर युवक से मिलने जाती थी। ये बात उसके परिवार को पता थी और उस दिन वो उसके जाने का इंतजार कर रहे थे और साजिश पहले से रच चुके थे। परिवार वालों से और जो पीड़ित व्यक्ति है जो जल गया है, उसके बयानों से जो बात सामने आई है वो यही है कि महिला रात्रि के समय ये मिलने आई थी और परिवार वालों को, महिला के परिवार वालों को ये बात का पता चला। उन्होंने उसके पीछे पीछे आकर कुछ देर बाद जब ये आराम कर रहे थे तो उस समय पीछे से आके इसको आग लगा दी। तो ये उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट 2 नाम लिए हैं और पुलिस ने बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को ही राउंड अप कर लिया है, अरेस्ट कर लिया। घटना के बाद युवक 70% तक जल गया है। महिला करीब 45% तक झुलसी हुई है। एफएसएल टीम ने मौके से जली हुई सामग्री, तिरपाल के टुकड़े और दूसरे सैंपल जब्त किए हैं। पुलिस दोनों को पहले स्थानीय अस्पताल ले गई, जहां से उन्हें एसएमएस जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं इस घटना के बाद दोनों के परिवार एक दूसरे पर फंसाने का आरोप लगा रहे हैं।
रंजिश तो कहीं साहब माँ की बच्ची चाहिए जो वहाँ छोरा चली गई कोर्ट मैरिज कर ली तो मैं लारो छोड़ दिया अभी को भाई चलो चली गई छुट्टी कसो खत्म 2 साल होगी 2 साल बाद में वहाँ से कोई बातचीत कौन करी मांग बोला चला कौन सा बस आई चिरेंगे शोर का रहेंगे। गांव में आपके पंचायत भी बैठी थी, फिर आपसे मारपीट भी की थी, मुकदमा नहीं दर्ज करने पर राजीनामा भी हुआ था। हाँ राजीनामा एडो छोटे भाई का हाथ पैर तोड़ दी थी। माँ के एक छोटा भाई को हाथ पैर भी तोड़ने। वो रंजिश रचाई हुई है, वो सारी रची सारी एक नहीं 4 रचा चुकी है, पहली बार नहीं ये 4 राजी तीनों में छे नाकाम नहीं रहे, तीनों में नाकाम नहीं रहे और ये चौथी और साबित कर दी। इस घटना में पुराने झगड़े की बात सामने आ रही है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल युवक और महिला गंभीर हाल में अस्पताल में हैं, जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे हैं। जयपुर ग्रामीण से दीपक, एनडीटीवी इंडिया। जयपुर से ये बड़ी खबर है, प्रेमी जोड़ों के जिंदा जलाने का मामला है। अस्पताल में पीड़ित लड़की ने बयान दिया है, ससुर और जेठ ने हमला किया था। जेठ के लड़के गोविंद ने भी मुझ पर हमला किया और पीड़ित ने कहा कि उसे सब कुछ पता है, मुझे पता नहीं मुझ पर क्या डाला, लेकिन माचिस से आग लगाई थी। हमला करने वाले 3 से 4 लोग वहां पर मौजूद थे। जेटू तो जो बस और तन और गोमाल को ना है गोविंदा गोविंदा बरी बस हैं जेटू तो गोविंदो और को ध्यान गोंदन हैं जेटू तो से ने हैं दे बता मन जेटू तो से ने और जेटू तो के अलावा और याद को ने